आराधना सभा में सभी भाइयों और बहनों का स्वागत है। डॉक्टर विंसेंट बेंजामिन की ओर से सभी भाइयों और बहनों को जय मसीह की। मेरे प्रियो, आज की आराधना का उन्वान थीम है और वो है वचन की सेवकाई। यहोशू की पुस्तक उसके 24 अध्याय के 15 पद में वचन कहता है, परंतु मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवा नित करूँगा। मैं तो अपने घराने समेत यहोवा ही की सेवकाई करूँगा। आइए हम सब प्रार्थना मांगेंगे और प्रभु जी धन्यवाद देते हैं आज के इस सुंदर दिन के लिए जो आपने हम सबों को दिखाया, विशेष रूप से मेरे जीवन में। प्रभु, आज का दिन जो एक नए वर्ष के रूप में जीवन में आपने जोड़ा, प्रभु हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं कि आज हम सब जिंदों की ज़मीन पर रहें और विशेष रूप से इस समय जबकि इतने कठिन दौर से पूरी दुनिया गुजर रही है और हर एक जन परेशान है प्रभु, लेकिन फिर भी आपने अपने विश्वासियों को नहीं छोड़ा है, उनकी रक्षा की है। प्रभु, एक एक जन को जो इस आराधना सभा में हमसे जुड़ता जा रहा है, प्रभु आपका वचन उनके हृदयों को छुए, काम करने वाला हो और सिर्फ वो काम तक नहीं बल्कि उनके दिल और दिमाग तक पहुँचे और सचमुच में वचन की सेवकाई एक एक जन के द्वारा जैसा कि आपका वचन कहता है प्रभु वो की जाए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लें। आमीन। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक गीत सुनेंगे। वो गीत आप सबों ने अवश्य सुना हुआ होगा। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो। ना तो कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। हालातों से डर, थोड़ा विश्वास कर, वो वफादार है, थोड़ा रख तू सबर, तू सबर। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। तेरे जितने रुके काम हो जाएंगे,
मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वह जिंदा खुदा वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा। वो है जिंदा खुदा वो है सबका खुदा, तेरे नजदीक है ना वो तुझसे जुदा, ना वो तुझसे जुदा। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने पापी हैं सब वो क्षमा पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। मौजूद है यहाँ, वो 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 मौजूद है यहाँ। अब हम सुसमाचार पाठ की ओर चलेंगे और ये सुसमाचार पाठ लिया गया है लूका रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय के 17 से 27 पद को। लूका रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय, और वैसे ये 11 पद से है, लेकिन समय को देखते हुए 17 अध्याय से पढ़ा जाएगा। और ये सब हम जानते हैं, ये उड़ाऊ पुत्र की कहानी दृष्टांत जो प्रभु यीशु मसीह ने बताया था, ये हम में से हर एक मसीही को लगभग मालूम होना चाहिए या मालूम रहता है। और उसके 17 पद से मैं आगे पढ़ता हूँ, और वो वहाँ पे इस प्रकार से, जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से एक पिता से उसके 2 बेटे थे, बड़ा और छोटा, और छोटा बेटा अपना हिस्सा लेकर के जब वहाँ से चला जाता है दूर देश को और सारी संपत्ति सब कुछ अपना दुष्कर्मों में उड़ा देता है, तो उसके बाद फिर क्या होता है देखिए। वो छोटा बच्चा जब अपने आपे में आता है तो 17 पद से वचन कहता है, जब वो अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है, अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वो उठकर अपने पिता के पास चला। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। और पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था फिर जी गया, खो गया था अब मिल गया है। और वे आनंद करने लगे। परंतु उनका जेठा पुत्र खेत में था और जब वो आते हुए घर के निकट पहुंचा तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना। तो उसने एक दास को बुलाकर पूछा, ये क्या हो रहा है? उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, इसलिए कि उसे भला चंगा पाया है। परमेश्वर की आशीष उसके वचन के पढ़े और सुने जाने पे बहुतायत से हो। आइए हम प्रार्थना मांगें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं एक बार फिर से आज के सुंदर समय के लिए कि आपने हम सबों को अवसर दिया प्रभु कि हम आपके वचन से कुछ
सुन सकें, कुछ सीख सकें, होने दीजिए। प्रभु यीशु, पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा आपका वचन हमसे बातें करे और जो कुछ भी हम सुनते हैं प्रभु उसको अपने जीवनों में उतारें, जो कि 60 गुना, 70 गुना और 100 गुना फल लेकर के आए। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं, सुने और ग्रहण कर लें। आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो मेरे प्रियो कि हमें ये अवसर मिला कि हम सब एक बार फिर से इस समय एकत्रित हुए हैं वचन को सुनने के लिए। अभी जो उड़ाऊ पुत्र की कहानी हमने सुनी मेरे प्रियो, तो उसमें हम देखते हैं जो वर्णन पाते हैं, उसमें पुत्र है, पिता है, मजदूर है, सेवक हैं, दास और पशुओं का वर्णन है, मनुष्य हैं, वेश्याएं हैं, इस तरीके के चरित्रों का वर्णन किया गया है। लेकिन इन सबों में आज हमने वैसे तो बहुत से संदेश सुने होंगे अलग अलग विषयों पे, पिता पे, पुत्र पे, बड़े पे पुत्र पे, छोटे पुत्र पे, लेकिन आज जो हम संदेश परमेश्वर हमको देना चाहता है वो है सेवकों के संबंध में, कि परमेश्वर सेवकों के संबंध में, सेवक बनने के संबंध में हमको क्या आज के दृष्टांत से बताता है। वहाँ उस कहानी में सेवकों का क्या रोल रहा और सेवकों का रोल हमारे जीवन में क्यों इम्पोर्टेंट है। अगर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 12 से 16 पद को देखें तो वहाँ पर हम पाते हैं कि यीशु मसीह अपने चेलों के पैर को धो रहे हैं। इस विषय पे हम लोग विशेष रूप से लेंट के पीरियड में विचार करते हैं, पढ़ते हैं, मनन करते हैं मॉन्डी थर्सडे के दिन। और वहाँ पे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के जब पैर को धोते हैं तो वो दिखाते हैं कि किस प्रकार से हमको भी छोटा बनना है। अंतिम भोज के समय, लास्ट सफ़र के समय में प्रभु यीशु मसीह द्वारा ये दृष्टांत दिखा करके बताया गया, जिसका कि लूका रचित सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 26 और 27 पद में भी हम पाते हैं। और वहाँ पे अंतिम भोज में चेलों के बीच में आपस में बहस हो रही है और वो आपस में कह रहे हैं कि उनमें से बड़ा कौन है, क्योंकि हम में से हर एक व्यक्ति बड़ा होना चाहता है। और जब चेले आपस में इस बात पे बहस कर रहे हैं तो प्रभु यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में सेवक की नाई हूँ। मैं तो तुम्हारा गुरु हूँ, लेकिन फिर भी मैं सेवक के नाई तुम्हारे बीच में हूँ। तो यहाँ पर हम उड़ाऊ पुत्र की कहानी में जो सेवकों के बारे में हमने देखा, तो उनके हम गुणों पे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से सेवकों का क्या रोल उस कहानी में रहा है। कि जब वो छोटा पुत्र वहाँ पे आता है तो 27वें पद में हमने देखा कि वहाँ पे पिता अपने दासों से कहता है, पिता ने अपने दासों से, सेवकों से कहा। तो कहा का मतलब ये होता है कि अगर मैं या बड़ा आदमी कोई छोटे से कुछ कहता है या अपने सर्वेंट से कुछ कहता है तो मतलब वो उसको आज्ञा देता है। तो पिता ने अपने दासों को, सेवकों को आज्ञा दी कि जा कर के अच्छे से अच्छा वस्त्र लेकर के आओ, इस बच्चे को पहनाओ, उसको नहलाओ धुलाओ, उसको साफ करो, उसके हाथों में, उंगलियों में अंगूठियां पहनाओ, पैरों में जूतियां पहनाओ और ये पला हुआ पशु काटो और हम सब लोग मिल कर के साथ में उसको खाएं, आनंद मनाएं। और जैसा कि वो आज्ञा देता है मेरे प्रियो, तो वो सारे दास जो हैं उस आज्ञा को मानते हैं। कोई भी मना नहीं करता कि हम ऐसा नहीं करेंगे। और जैसा पिता ने कहा वो सब तत्परता से उस काम में जुट जाते हैं और लग करके उसकी सेवा करने लगते हैं। उस लड़के की, उसको नहलाने धुलाने, साफ करने, तैयार करने में, अच्छे वस्त्र पहनाने में लग जाते हैं। वो पिता की आज्ञाओं को वो दास जो है, वो सेवक जो है वो मानते हैं। तो एक दास, एक सेवक, जो हम सब प्रभु के एक मसीही जो है वो सेवक हैं, उनको सबसे पहला गुण उनके अंदर होना चाहिए वो ये कि उनको आज्ञाकारी होना चाहिए। मेरे प्रियो, हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे या जो भी हैं छोटा वो आज्ञाकारी हो, लेकिन कहना बहुत आसान है, आज्ञाकारिता बड़ी ही कठिन चीज़ है। आज की दुनिया में, दौर में देखिए, कोई किसी की सुनने के लिए राजी नहीं है। बच्चे माँ बाप की आज्ञा को नहीं मानते, स्टूडेंट्स
टीचर्स की बात को नहीं मानते, टीचर्स अपनी प्रिंसिपल या और अपने हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन की बात नहीं मानते, ऑफिसेज में बॉस की बात सबॉर्डिनेट नहीं मानते, और इस तरीके की हम देखते हैं कि आज्ञाकारिता का उल्लंघन हर जगह पे, हर स्तर पे किया जाता है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही कठिन चीज़ है। कहना बहुत आसान है कि हमको आज्ञाकारी होना चाहिए, लेकिन शायद हम में से हर एक जन आज्ञाकारी होने में बहुत ही ढिठाई का परिचय देता है। और आज्ञाकारिता का एक मैं उदाहरण आपको देकर के बताता हूँ कि किस प्रकार की आज्ञाकारिता बाइबल हमसे एक्सपेक्ट करती है। हम में से हर एक जन घोड़ों के बारे में तो जानते हैं, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि घोड़े जो हैं वो अरब देश के सबसे अच्छे माने जाते हैं। और अरब के घोड़े जो होते हैं वो उनको जब ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है, तो वो बहुत अच्छी तरीके से ट्रेंड हो जाते हैं। और ट्रेंड होने के बाद जब उनका एक वहाँ पे कॉलेज है, उसमें वहाँ पे उनको रखा जाता है और एक एक चीज़ की किस प्रकार से चलना है, कहाँ रुकना है, कहाँ पे ज़मीन में बैठ जाना है, कहाँ दो पैरों पे पिछले पैरों पे खड़ा हो जाना है, और वगैरह वगैरह जो तमाम तरीके की शिक्षा उनको दी जाती, सिखाया जाता है। और फिर उनका एग्ज़ामिनेशन भी होता है, और एग्ज़ामिनेशन में जो आखिर सबसे टेस्ट होता है वो बहुत कठिन टेस्ट होता है, और जो घोड़ा उस टेस्ट को पास कर लेता है, क्वालिफाई कर जाता है, उसको बेस्ट ट्रेंड हॉर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है, आज्ञाकारी हॉर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है। और वो ट्रेनिंग ये होती है कि उस घोड़े को कम से कम लगभग एक हफ्ते तक, एक सप्ताह तक प्यासा रखा जाता है, उसको पानी नहीं पिलाते। और फिर ऐसा करते हैं कि उस घोड़े को एक जगह बांध करके एक बाड़े में बंद करके रखते हैं, और बाहर एक टब में पानी भरा रखा रहता है, और फिर उसको वहाँ से घोड़े को छोड़ दिया जाता है। और घोड़ा जैसे पानी की देखता है तो वो भागता है उसकी तरफ पानी पीने के लिए, क्योंकि वो प्यास से छटपटा रहा है, मर रहा है। और जैसे ही वो पानी के पास पहुँचता है तो उसका ट्रेनर जो है उसको दूर से ही आवाज़ दे देता है, स्टॉप, रुक जाओ। और जो घोड़ा पानी के पास पहुंच करके, जिसका मुंह पानी के टब में चला गया है लेकिन फिर भी वो रुक जाता है, पानी नहीं पीता और वापस आ जाता है अपने ट्रेनर के पास, शिक्षक के पास, उस घोड़े को बेस्ट ट्रेंड हॉर्स का सर्टिफिकेट दिया जाता है। बाइबल भी इसी प्रकार की आज्ञाकारिता के बारे में बताता है। हमसे बाइबल कहती है कि जो परमेश्वर ने आज्ञाएं दी हैं, जो हमको बताया गया है करने के लिए, वो हमको पूरी तरीके से, पूरे लगन से और पूरे मन से और 100% उसको मानना है, हमको आज्ञाकारी होना है। तो पहला गुण एक सेवक के अंदर ये होना है कि उसको आज्ञाकारी होना है। दूसरी बात हम ये देखते हैं, जैसा कि अभी हमने लूका 15 के 23 पद में देखा कि वो दास जो हैं उस बच्चे को नहलाते धुलाते, साफ़ करते, उसके कपड़े बदलते, उसको जूतियाँ पहनाते हैं। तो ये साबित करता है कि वो दास जो थे, सेवक जो थे, वो प्यार करने वाले थे। तो एक सेवक को प्यार करने वाला होना चाहिए, यानी बुरे लोगों से भी प्यार करने वाले। वो चाहते, वो सेवक शायद वहाँ पे दास जो थे बहुत दिनों से उस घर में काम करते होंगे, उन्होंने उस बच्चे को बचपन से देखा भी होगा, लेकिन जब उन्होंने देखा होगा कि किस प्रकार से उस छोटे बच्चे ने अपने पिता की धन संपत्ति आवारागर्दी में और तमाम तरीके की बदकारियों में उड़ा दी, तो वो पिता को भड़का सकते थे, बोल सकते थे कि आप इसको घर में मत आने दीजिए, इसने आपका नाम डुबा दिया, बदनाम कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं था। वो दास जो थे वो प्यार करने वाले थे। उस बच्चे के अंदर से देखिए किस प्रकार की हालत होगी कि वो बच्चा सूअर के बाड़े में रहता था, कितनी बदबू दुर्गंध उसके शरीर से आ रही होगी, लेकिन फिर भी वो लेते हैं, उसको साथ में ले जा कर के नहलाते धुलाते हैं। इस समय गर्मी के सीज़न चल रहा है, मौसम, और हमारे बगल से अगर कोई व्यक्ति ऐसा गुजर जाता है जो पसीने की बदबू से महक रहा हो, तो हमारा हाथ अपने आप ऑटोमेटिकली उठ करके रुमाल निकल करके नाक पे चला जाता है। हम किसी व्यक्ति के पसीने की दुर्गंध को बर्दाश्त नहीं कर सकते, लेकिन उन सेवकों के हृदय को देखिए कि उस बच्चे के शरीर से कितनी बदबू आ रही होगी, लेकिन चूँकि उनके दिलों में प्यार भरा हुआ था, तो उन्होंने उस बच्चे को
ले जा कर के नहलाया धुलाया, साफ़ किया, उसके साफ कपड़े उसको पहनाए और उसको अंगूठी पहनाई, उसके पैरों में जूतियाँ पहनाई और उसके साथ बहुत प्यार पूर्वक व्यवहार किया। तो एक सेवक के अंदर, जो मसीही सेवक है, जो मसीही व्यक्ति है, उसका हृदय जो है प्यार से भरा हुआ होना चाहिए। मदर टेरेसा के बारे में आपने सुना होगा कि वो प्रभु की सेविका थी और किस प्रकार से कोढ़ियों की, बीमारों की, लाचारों की, मरणासन लोगों की सेवा उन्होंने की। लोगों के शरीर से दुर्गंध आता था, लेकिन फिर भी उनको गोदी में उठा करके वो ले जाती थी, उनके घावों को साफ करती थी। इतनी बदबू आती थी फिर भी, लेकिन कभी उन्होंने उस चीज़ को बुरा नहीं माना और बड़े प्यार से उनकी सेवा की। तो एक सेवक जो है उसके हृदय में प्यार भरा हुआ होना चाहिए। तो एक सेवक जो है पहला गुण आज्ञाकारी होना चाहिए, दूसरा गुण प्यार करने वाला होना चाहिए। तीसरी बात जो हम सेवकों में देखते हैं और वो हम पाते हैं लूका 15 के 24 पद में, और वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि पिता कहता है कि क्योंकि मेरा ये पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। तो एक सेवक जो है वो साथ साथ आनंद मनाने वाला होता है। साथ में आनंद मनाना मेरे प्रियो बहुत ही मुश्किल बात है। दूसरे की खुशी में खुश होना और दूसरे के दुख में दुखी होना बहुत कठिन है आज के ज़माने में। आज की स्थिति क्या है कि हम जितना अपने दुख से दुखी नहीं हैं, उतना हम ज़्यादा दूसरों के सुख से दुखी होते हैं। हमको ये बर्दाश्त नहीं होता कि दूसरा व्यक्ति हमसे ज़्यादा सुखी कैसे है। दूसरे का बच्चा अगर अच्छे नंबरों से पास हो जाए तो हमको बड़ा ताज्जुब लगता है, हम आपस में मीन मेघ निकालने लगते हैं कि ऐसे कैसे हो सकता है, और ज़रूर उसके बच्चे ने नकल की होगी या ऐसे किया होगा, वैसे किया होगा, इसलिए वो अच्छे नंबर ले आए। अगर किसी की लड़की अगर अच्छे लड़के से उसकी शादी हो जाती है तो उसमें भी किसी न किसी प्रकार की कमियां या बहुत सी बातें आदमी ढूंढने लगता है। दूसरे में तमाम तरीके की बातें, बुराइयां हम ढूंढना शुरू कर देते हैं। हमारे मुंह में अच्छी बातें हमारे मुंह से नहीं निकलती, बल्कि हम दिखाने के लिए जो कुछ भी करते हैं वो दिखावा करते हैं। जैसा कि भजन संहिता उसके 62 अध्याय के चौथे पद में वचन कहता है, सचमुच में वो उसको ऊंचे पद से गिराने की सम्मति करते हैं, वो झूठ से प्रसन्न होते हैं, मुंह से तो वे आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। मुंह से तो आशीर्वाद देते हैं पर मन में कोसते हैं। दिखाने के लिए ऐसी बातें करेंगे जैसे कि बहुत खुश हैं हमारी तरक्की से, हमारी बातों से। किसी के घर में अगर गाड़ी आ जाए नई तो देख करके आपस में मोहल्ले में पड़ोस में बातचीत होने लगती है कि कहाँ से उनके घर में गाड़ी आ गई, ज़रूर कहीं से कुछ गलत तरीके से कुछ पैसा आया होगा, या बहुत सी ऐसी बातें जो नहीं सोचनी चाहिए। किसी की कोई तरक्की होती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन जो सच्चा सेवक होता है वो दूसरे के साथ आनंद मनाता है। जैसे वो सेवक जो थे वो वहाँ पे साथ साथ मिल करके, जैसा वचन कहता है, आनंद मनाते हैं। जैसा वो कह रहे हैं वैसा कर भी रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से आनंद मना रहे हैं। जैसा कि हम देखते हैं, एक कहानी नहीं, एक वर्णन है बाइबल में, और वो है लूका रचित सुसमाचार उसके 13 अध्याय के 11 से 17 पद। और वहाँ पर एक कुबड़ी स्त्री का वर्णन किया गया है, और प्रभु यीशु मसीह सब के दिन उस कुबड़ी स्त्री को चंगा करते हैं। और वहाँ पर जितने लोग हैं, वहाँ पे जो शास्त्री और आराधनालय के जो सरदार हैं, वो लोग पुड़पुड़ा करके कहने लगते हैं कि 6 दिन थे उसमें चंगाई का काम करना चाहिए, लेकिन आज सब के दिन क्यों चंगा किया। तो ये सुनकर प्रभु यीशु मसीह उनको उत्तर देते हैं कि हे कपटियों, क्या सब के दिन तुम में से हर एक अपने बैल या गधे को खान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? तो क्या उचित न था कि ये स्त्री जो अब्राहम की बेटी है, जिसे शैतान ने 18 वर्ष से बांध रखा था, सब के दिन इस बंधन से छुड़ाई जाती? जब उसने ये बातें कहीं तो उसके सब विरोधी लज्जित हो गए
और सारी भीड़ उस महिमा के कामों से जो वो करता था आनंदित हुई। तो एक कुबड़ी स्त्री जिसको चंगाई मिलती है, तो उसकी चंगाई को देख करके सारी भीड़ साथ में मिल करके आनंद मनाती है। आज साथ में मिल करके आनंद मनाना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन एक सच्चा सेवक, एक मसीही सेवक जो होता है, वो सबके साथ मिल करके अगर आनंद का कारण है तो वो आनंद मनाता है, शोक का कारण है तो वो शोक मनाता है। लेकिन आज की स्थिति में मैं एक कहानी आपको बताता हूँ, और वो इस प्रकार से है कि हम आनंदित तो होना छोड़िए, हम दूसरों के लिए कैसे विचार रखते हैं। एक कुबड़ी स्त्री थी और उसको एक बार ऐसा हुआ कि उसके शहर में एक प्रभु के सेवक आए जो प्रार्थना के द्वारा चंगाई किया करते थे, और किसी ने उस स्त्री से बताया कि आप भी वहाँ चली जाइए प्रार्थना के लिए, और शायद आपको प्रार्थना से लाभ मिले, आपको इस बीमारी से छुटकारा मिल जाए, इस कुबड़ से। और वो स्त्री वहाँ गई तो उस सेवक ने, प्रभु के दास ने उससे पूछा, उस स्त्री से, कि आप क्या चाहती हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, आपकी बीमारी के लिए, कि आपका ये कुबड़ जाता रहे, आप चंगी हो जाएं। और फिर उस बुढ़िया ने कहा उस प्रभु के दास से कि जी हाँ, मैं चाहती तो हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना की जाए, लेकिन मेरे लिए आप ये प्रार्थना ना करें कि मेरा कुबड़ ठीक हो जाए, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि आप ये प्रार्थना करें कि मेरे आसपास जितने भी लोग हैं सबके कुबड़ निकल जाए। तो आज शायद हमारी भी ऐसी स्थिति है कि अगर हम किसी कठिन परिस्थिति में होते हैं तो हम चाहते हैं कि दूसरे लोग जो हैं वो भी इसी प्रकार की कठिन परिस्थितियों में फंस जाएं, बजाय इसके कि हम अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी चंगाई या छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। हम सोचते हैं कि दूसरे लोग भी परेशानी में पड़ जाए, लेकिन एक मसीही सेवक, मसीही व्यक्ति वो दूसरों के साथ साथ आनंद मनाता है, दूसरों के दुख में दुखी होता है। तो पहली बात, एक सेवक, एक दास, उसको आज्ञाकारी होना है। दूसरी बात, उसको प्यार करने वाला होना है। तीसरी बात, उसको साथ साथ आनंद मनाने वाला होना है। पांचवी बात जो हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15 अध्याय के 25 से 27 पद को, तो वहाँ पे हम पाते हैं कि वो जब सेवक वहाँ पे उस बच्चे के लिए सब कुछ तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ पे बड़ा बेटा वहाँ आता है, अपने जेठा पुत्र खेत में था, और जब वो आते हुए घर के निकट पहुँचता है तो उसने गाने बजाने और नाचने का शब्द सुना, और तब वो अपने दासों से ये पूछता है, एक दास को बुलाकर उसने पूछा, ये क्या हो रहा है? तो उसने उससे कहा, तेरा भाई आया है और तेरे पिता ने पला हुआ पशु कटवाया है, तो तेरा भाई आया है। एक अच्छी खबर वो अपने भाई को देता है। जैसे हमारे घरों में भी होता है, बहुत सी जब हम वेट करते रहते हैं कि कोई घर में आता है, अगर किसी के माता पिता बाहर गए हुए हों और बच्चा बाहर खेल रहा हो, पिता बहुत दिनों के बाद वापस लौट के आते हैं, तो जैसे ही वो देखता है तो दौड़ के जाता है, माँ को बताता है कि माँ पापा आ गए। एक खुशी की खबर, एक गुड न्यूज़, एक शुभ संदेश देना, जैसे उन चेलों ने, उन दासों ने, उन सेवकों ने बड़े भाई को दिया कि तेरा छोटा भाई आया है। वैसे ही शुभ संदेश जैसे स्वर्गदूतों ने मरियम को यीशु के जन्म के संबंध में एक गुड न्यूज़ दिया था, आनंद का समाचार दिया था। वो गुड न्यूज़ क्या था? लूका रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय के 10वें पद में कि तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का समाचार सुनाता हूँ। ये फरिश्ते ने, स्वर्गदूत ने मरियम से कहा, प्रभु यीशु मसीह के बारे में, आने के, उसके जन्म के बारे में उसने एक समाचार दिया कि आनंद का सुसमाचार मैं बताता हूँ कि प्रभु आने वाला है। उसके जन्म के संबंध में एक गुड न्यूज़ स्वर्गदूत मरियम को देता है। और आगे वचन क्या कहता है उस सुसमाचार के संबंध में?
मरकुस रचित सुसमाचार उसके 16 अध्याय के 15 पद में, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। तो ये हमारा वचन बाइबल हमसे कहती है कि हमें सारे संसार में जाकर सारे लोगों को इस सुसमाचार के संबंध में बताना है, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। जैसे फरिश्ते मरियम को बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में, और वैसे ही प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको और लोगों को बताना है। बाइबल कहती है, गो एंड प्रीच द गॉस्पेल। मरकुस 16 के 15 अध्याय में वचन ने हमको ये आज्ञा दी है कि ये शुभ समाचार हम सारे लोगों को, समस्त लोगों को जा कर के दें। और 5वां गुण एक सेवक के अंदर होना चाहिए, और वो ये होना चाहिए कि वो सेवक जो थे वो सेवा करने वाले थे। मरकुस 9 के 15 अध्याय में वचन कहता है कि हम सब सेवक यानी छोटे बने। सेवक को छोटा माना जाता है, तो वचन हमसे कहता है कि हम सभी जो हैं वो सेवकों के मानिंद बने, दास बने, छोटे बने। निस्वार्थ सेवा, बिना किसी लालच के, बिना किसी लाग लपट के परमेश्वर के सेवा करना, वचन की सेवकाई करना। जो भी वचन की सेवकाई करना चाहता है, परमेश्वर उसको निश्चित रूप से आगे बढ़ाता है, उसको यूज़ करता है। जो भी इस तोड़े को इस्तेमाल करना चाहता है, परमेश्वर उसके तोड़ों को बढ़ाता है, उसको अपनी सेवा में रखता है। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि वो सेवा करना चाहता। मैंने भी जब बचपन से जवान हुआ और अपने जवानी के समय से लेकर के अपने सरकारी नौकरी में भी, जब मैं फूड कॉरपोरेशन में था एज जोनल मैनेजर, और रिटायर होने तक, और रिटायर होने के बाद फुल टाइम मिनिस्ट्री में, उससे पहले जब भी मुझको मौका मिलता था मैंने हमेशा परमेश्वर की वचन की सेवकाई की, हमेशा लोगों को परमेश्वर के वचन के बारे में बताया। तो अगर हमारे दिलों में ये इच्छा है सेवा करने की, जो एक मसीह के अंदर होनी चाहिए, तो निश्चित रूप से परमेश्वर उसको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है, अधिक से अधिक इस्तेमाल करता है। लोगों को ये मौके मिलते हैं कि लोग उस के वचन की मनादी कर सके, लोगों को वचन का प्रचार कर सके, बता सके लोगों के बारे में। एक सच्ची घटना मैं आपको बताना चाहूँगा, और ये घटना अमेरिका के डेट्रॉयट शहर की है। वहाँ के एक सबर्बन एरिया में, वहाँ पे एक चर्च में एक छोटा बच्चा था, वो पास्टर के साथ, वो टीनेजर था, मदद किया करता था, जैसे हमारे यहाँ ऑल्टर बॉय होते हैं। और वो वहाँ पे चर्च के काम में, ऑल्टर पे जो भी काम करना होता था वो सेवा किया करता था, उनकी मदद करता था पास्टर की। और एक बार उस बच्चे ने अपने पास्टर से कहा कि पास्टर, इतने दिनों से मैं आपके साथ ऑल्टर पे हूँ और मैंने आपको वचन देते सुना है, तो मैं भी चाहता हूँ कि एक बार मैं वचन की सेवकाई करूँ, मैसेज मैं लोगों तक शेयर करूँ। और पास्टर बड़े खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी उस बच्चे को मौका दिया, अवसर दिया, बोला कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है, और मैं चाहता हूँ कि तुम ज़रूर परमेश्वर की वचन की सेवकाई करो। और ऐसा था कि एक संडे तय हुआ कि उस संडे वो बच्चा मैसेज देगा। बच्चा छोटा था, टीनेजर था, ज़िंदगी में पहली बार वो वहाँ पे खड़ा हुआ ऑल्टर पे बोलने के लिए, पुलपिट पे। और फिर जब वो पुलपिट पे खड़ा हुआ तो उस भीड़ को, गैदरिंग को देख करके वो घबरा गया, और घबराने के बाद वो बिल्कुल परेशान होकर के रोने लगा। और लोग भी चुपचाप सकते में देख रहे थे कि बच्चा कुछ बोल नहीं पा रहा। और फिर पास्टर जो थे वो समझ गए कि बच्चा नर्वस हो गया है, और उन्होंने उस बच्चे को पीछे अपनी कुर्सी पे बैठा दिया
और उसके बाद पुलपिट पर आकर के उन्होंने सरमन दिया और पूरी सर्विस को कंप्लीट किया। वो बच्चा पीछे बैठा हुआ कुर्सी पे रोता रहा और लोग उठ करके धीरे धीरे चर्च ख़त्म, जब सर्विस हो गई तो चले गए और बच्चा शर्म के मारे चर्च से बाहर नहीं निकला, सिर्फ इसलिए कि वो सोचता था कि हर संडे लोग उससे मिलते थे, देखते थे और आज उसने वचन की सेवा करनी चाहिए और नहीं कर पाया तो लोग उसको देख करके उसके ऊपर हंसेंगे। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि वो चर्च का जो चर्च बेरर था एक ब्लैक व्यक्ति था और उसने जब वो चर्च बंद करने से पहले उसके पास वो आया और आकर के उसके कंधे पे उसने हाथ रखा और उसको उठाया और उससे कहा कि आओ चलो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। और मोसेस उस बच्चे को लेकर के अपने घर गया और उसने कहा कि घर पे जा कर के अपनी वाइफ से कि खाना बनाओ और ये बच्चा हमारे साथ खाना खाएगा, लंच करेगा। और फिर बहुत देर तक मोसेस उसको समझाता रहा वचन के बारे में, वचन की सेवकाई के बारे में, प्रभु यीशु मसीह के प्रेम के बारे में। और फिर उसने उसको खाना खिलाया, बच्चे को साथ में खाना खाया। और फिर जब बच्चा घर जाने लगा तो मोसेस ने उसके सर के ऊपर हाथ रख करके प्रेयर की और ये दुआ की कि प्रभु ये बच्चा आपके वचन की सेवकाई करना चाहता है और इसको अपनी सेवा के लिए स्वीकार करिए, इसको आगे बढ़ाइए ताकि आपके वचन की मनादी कर सके। वो बच्चा वहाँ से घर चला गया और फिर काफ़ी दिन बीत गए, 35-40 साल हो गए। वो चर्च पुराना था, टूट गया और फिर उस चर्च का रेनोवेशन कराया गया। और फिर ऐसा हुआ कि रेनोवेशन के बाद जब वो नया चर्च बना तो बिशप को उस चर्च के लिए ओपनिंग सेरेमनी के लिए, डेडिकेशन सेरेमनी के लिए बुलाया गया। और जब बिशप साहब आए तो उन्होंने वहाँ लोगों को मैसेज देने के लिए जब पुलपिट पर खड़े हुए तो उन्होंने पूछा कि क्या आप लोग को याद है कि आज से 35 साल पहले एक छोटा बच्चा यहाँ पे खड़ा हुआ था, बोलने के लिए वो बोल नहीं पाया था और बहुत से लोगों को याद नहीं था। बहुत से उस समय के लोग दुनिया से कूच कर गए थे, जो छोटे थे वो जवान हो गए थे, जो जवान थे वो बूढ़े हो गए थे। कुछ लोगों को याद आया और फिर बाद में बिशप साहब ने कहा कि वो छोटा बच्चा मैं हूँ, जो उस दिन आप लोग के सामने बोल नहीं पाया था परमेश्वर के संदेश को, लेकिन आज मैं आपका बिशप होकर के आपके चर्च में आया हूँ। तो मेरे प्रियो, अगर हम परमेश्वर की सेवकाई में जाते हैं तो परमेश्वर हमको चुनता है, हमको अवसर देता है और बहुत ऊंचे स्थान पे पहुंचाता है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या होती है? प्रॉब्लम ये होती है कि हम परमेश्वर की महिमा के बजाय, उसकी प्रशंसा करने के बजाय हम अपनी इस महिमा में, अपने महिमा मंडन में, सेल्फ प्रेज में लग जाते हैं और हम लोगों के सामने ये जताना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छा बोलते हैं, हम बहुत अच्छा संदेश देते हैं और इस प्रकार से हम लोगों के सामने ये इम्प्रेशन डालना चाहते हैं कि लोग ये जाने कि मैं हूँ। दूसरे लोगों प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देने के बजाय हम चाहते हैं कि लोग हमारे नाम को महिमा दें, लोग हमारे नाम से हमको जानें और ये हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। मेरे प्रियो, अगर हम ये चाहते हैं कि लोग हमको जाने तो ये बड़े अफसोस की बात है। लेकिन अगर हम ये जानते हैं कि लोग हमें जाने न जाने, लेकिन हमारे द्वारा अगर प्रभु यीशु मसीह के बारे में लोगों को बताया गया है और लोग उसको जानते हैं, हमारे जीवन से प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं, उसके नज़दीक आते हैं, सरेंडर करते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, तो ये हमारे लिए एक सच्ची सेवकाई है, एक सेवक के लिए एक सच्ची सेवकाई है। तो ऐसी भूल हमको कभी भी नहीं करनी चाहिए और ये भूल हम उसी समय नहीं करते हैं जिस समय हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते होते हैं। जब हम प्रभु को हम व्यक्तिगत रूप से जानते हैं, जब तक हम उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते तब तक हम अपनी सेवकाई में रहते हैं।
लेकिन जिस दिन हम उसको अपना पर्सनल सेवियर ग्रहण कर लेते हैं, जान जाते हैं, हमारा पर्सनल रैपो उससे हो जाता है, संबंध हो जाता है प्रभु यीशु से, तो फिर हम पूरी तौर से उसके सामने अपने आप को सरेंडर कर दें। तो ज़रूरी होता है व्यक्तिगत रूप से प्रभु यीशु मसीह को जानना। एक दूसरी सच्ची घटना मैं आपको और बता करके समाप्त करूंगा, और वो सच्ची घटना इस प्रकार से है कि अमेरिका में एक हॉलीवुड में एक स्टार था, एक्टर था, और वो क्रिश्चियन था। हर एक अमेरिकन जो है वो क्रिश्चियन नहीं होता है, और हर एक गोरा आदमी भी क्रिश्चियन नहीं होता है। और वो स्टार जो था फिल्मों के साथ साथ थिएटर भी किया करता था। थिएटर आप सब जानते हैं, नाटक करना। और वो जब नाटक थिएटर करने जाता था तो उसकी एक आदत थी कि वो अंत में जब नाटक ख़त्म हो जाता था, थिएटर ख़त्म हो जाता था, तो वो एक गवाही अपनी देता था। और उस गवाही के समय में अपने संबंध में या तो जीवन के बारे में बताता था, या कोई साम रीडिंग करता था, या कुछ भी इस प्रकार की, या प्रेयर करता था, या कोई भजन गाता था, या कोई भी चीज़ बाइबल की रीडिंग करता था। किसी भी तरीके से वो लोगों के सामने परमेश्वर के वचन से अपनी गवाही को रखता था, बताता था कि वो एक मसीही है। और एक बार ऐसा हुआ कि जब उसने थिएटर में अपना काम ख़त्म किया और उसके बाद उसने कहा कि आज मैं आप लोगों के सामने भजन संहिता 23 साम 23 वो मैं गाऊंगा। यहोवा मेरा चरवाहा है, लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, और ये मैं गा करके आप लोगों को सुनाऊंगा। और फिर उसकी आवाज़ बहुत सुंदर थी, और फिर उसने गाना शुरू किया, यहोवा मेरा चरवाहा है, लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड। और सारे लोग उसकी आवाज़ को सुन करके, उस भजन को सुन करके भाव विभोर हो गए। और जब उसके गाने को लोग सुन रहे थे तो चिल्ला रहे थे, वंस मोर वंस मोर वंस मोर। तालियों की गड़गड़ाहट हो रही थी। और इतने में आगे की पंक्ति में, पहले लाइन में एक बुज़ुर्ग प्रीचर बैठे थे, और वो उठे साइड से, वो ऊपर सीढ़ियों से स्टेज के ऊपर गए, और जा कर के उन्होंने उस एक्टर से कहा कि सर, अगर आप मुझे परमिशन दें तो भजन 23 यहोवा मेरा चरवाहा है, लॉर्ड इज़ माई शेपर्ड, मैं भी गाना चाहता हूँ। हालांकि कोई अपने साथ मंच शेयर नहीं करता स्टेज, लेकिन फिर भी उस एक्टर ने उनकी उम्र को देखते हुए, ओल्ड एज को देखते हुए, उसने उनको मौका दिया कि अच्छा ठीक है, आप गाइए इस भजन को। और जब वो बुज़ुर्ग उस भजन को गाने लगे तो फिर ऐसा उस समय माहौल हो गया पूरे थिएटर का कि सब लोग जो थे वहाँ पे, उन्होंने होली स्पिरिट को, पवित्र आत्मा को महसूस किया। सब लोगों के बॉडी में सेहरन होने लगी, लोग कांपने लगे, रोने लगे। औरतें जो थी वो रोने लगी पवित्र आत्मा के प्रभाव से। आदमी जो थे उनके हाथ जेब में जाने लगे रुमाल निकालने के लिए, वो भी, उनके भी आंसू निकल रहे थे, वो भी अपनी आंखों को पोंछना चाहते थे। और पवित्र आत्मा ने एक एक जन को जो वहाँ पर उपस्थित था छुआ। और जब उनका भजन समाप्त हुआ तो वो एक्टर जो था उसने उस बुज़ुर्ग से पूछा कि सर, मैं जानता हूँ कि मेरी आवाज़ बड़ी अच्छी है और मैंने भी बहुत अच्छा गाया, लेकिन जब आपने गाया तो इस पूरे थिएटर का माहौल बदल गया। और लोगों के साथ साथ मैंने भी महसूस किया कि किस प्रकार से पवित्र आत्मा ने मुझे भी छुआ। मैं आज भी उस पवित्र आत्मा की प्रभाव को, अफेक्ट को अपनी बॉडी पे फील कर रहा हूँ। तो आखिर ये कैसे संभव हुआ कि आपने भी गाया, मैंने भी गाया, मैंने गाया, लोगों ने वंस मोर चिल्लाया, लेकिन जब आपने गाया तो पवित्र आत्मा ने सबको छुआ। इस पूरे हॉल को पवित्र आत्मा ने अपनी उपस्थिति से भर दिया। और फिर उस बुज़ुर्ग पास्टर ने उस एक्टर को जवाब दिया कि मेरे प्रिय, तुम सिर्फ भजन को जानते हो, लेकिन मैं उस भजन के चरवाहे को जानता हूँ। मेरे प्रियो, उनका जवाब, मैं उस चरवाहे को जानता हूँ। और फिर वो आगे बोले
कि मैं उसको उस समय से जानता हूँ जब उसने मेरी उंगली पकड़ करके मुझको चलना सिखाया। जब मैं टीनेजर था तो उसने पढ़ाई लिखाई में मेरी, खेल कूद में मेरी मदद की। जब मुझे और बड़ा हुआ तो गलत संगति में जाने से मुझे बचाया। जब मैं जवान हुआ तो मुझे नौकरी और मेरी शादी ब्याह और मेरा परिवार बनाने में मेरी मदद की। हर दुख में मुझे संभाला, हर सुख में मुझे आशीषित किया, और आज इस बुढ़ापे में भी वो मेरे साथ है। आज भी वो मेरे साथ साथ चल रहा है। आज भी वो मुझे संभालता है, मेरी रखवाली करता है। और मैं आनंदित हूँ कि अब इस बुढ़ापे में जब मैं उसके साथ साथ हूँ, एक दिन जब मैं इस दुनिया को छोड़ करके चला जाऊँगा तो मैं उससे जा कर के मिलूँगा, उसके साथ रहूँगा। मेरे प्रियो, क्या हम प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानते हैं? क्योंकि वो कहता है कि अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपने भेड़ों की रखवाली करता हूँ। मेरे प्रियो, आज आवश्यकता है प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जानने की। सिर्फ रेगुलर चर्च जाना ये काफ़ी नहीं है। अगर हम सिर्फ चर्च जाते हैं और सोचते हैं कि ये हमारे लिए बहुत है, तो ये बहुत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से मुक्तिदाता ग्रहण करना सबसे ज़्यादा आवश्यक है। उसकी सेवा करना आवश्यक है। तो क्या हमने प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत रूप से जान लिया है? क्या उसको अपना मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है? और यदि नहीं किया है तो आज इसी समय अवसर है जब वो अपने दोनों हाथों को यूँ फैला करके क्रूस पर से और हमको बुला रहा है और कह रहा है कि हे थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आ रहा हूँ। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना मांगेंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए कि आपने हमको एक अवसर दिया कि हम आपके वचन में चल सके, सुन सके, बहुत कुछ सीख सके। हम सब आपके सेवक हैं, दास हैं प्रभु, और आपने जो गुण बताए हैं प्रभु, उनको हम अपने जीवनों में ग्रहण करना चाहते हैं। हम चाहते हैं प्रभु कि आप हमारे जीवन के खेवनहार हों, चलाने वाले हों। हर बुरी बात, बुरी संगति, दुष्चक्रों से, कष्ट, परेशानी, बीमारी से बचाने वाले हों। हमारे साथ होइए प्रभु, हमारी सहायता करिए। जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी भूल चूक खताएँ हुई हैं, हम उनके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं प्रभु। इस समय विशेष रूप से हम विनती करते हैं पूरे विश्व के लिए जो गंभीर महामारी कोरोना से जूझ रहा है। अपने देश के लिए भी विनती करते हैं प्रभु। एक एक जन के लिए जो प्रभु जो बीमारी से ग्रसित है, उनको चंगाई दीजिए। जो लोग सेवकाई में लगे हैं, जो बीमारों की सेवा कर रहे हैं प्रभु, मेडिकल स्टाफ, नॉन मेडिकल स्टाफ, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, एक एक जन को आशीषित करिए। हमारे देश के एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के साथ होइए, नेताओं के साथ होइए, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल और जितने जितने भी लोग हैं जो देश को चलाने में काम कर रहे हैं प्रभु, उनको आशीषित करिए। हमारे देश के ब्यूरोक्रेट्स, जुडिशरी के लोग और भी जितने लोग हैं प्रभु, उन सबों की सेवकाई करिए, आशीषित करिए उन्हें, उनकी सेवकाई को ग्रहण करिए प्रभु। जाने अनजाने हर एक भूल चूक खताओं को माफ़ करिए। जहाँ जहाँ भी अशांति है प्रभु, लड़ाई झगड़े और युद्ध और आतंकवाद और तरीके की अशांति फैली हुई है प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि हर एक जगह शांति का पैगाम पहुँचे, लोगों के दिल में शांति हो। जो लोग रास्ते को भटक गए हैं प्रभु, उन्हें सही रास्ते पर लाइए और ये मार काट और हिंसा से उनको दूर करिए, उनके हृदयों को परिवर्तित करिए प्रभु। जाने अनजाने हमसे जो कुछ भी भूल हुई है उसको क्षमा करिए। इस बात के साथ दोहराते हुए एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए आपसे मांगते हैं कि आपने मुझे अपने जीवन में एक नया वर्ष दिखाया है प्रभु, अच्छी तरीके से बीतने दिनों में रखा, हर एक तरीके की आशीष से नवाजा। इसके लिए आपका धन्यवाद।
इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मधुर नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कर लीजिए। जय मसीह।